हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल का जो एक्सरसाइज सेट चल रहा था, उसमें किंगडम 03 जो कि नीट, जेई और बोर्ड IACSC CBSE ऐसे बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके नीट और जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे और लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। बच्चों, इसके लिए आपको थ्योरी क्लास खूब अच्छे से अटेंड करनी होगी, तब जा करके आप न्यूमेरिकल खूब अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो 30 क्वेश्चंस इसके पहले वाले 2 सेट में हो चुके हैं मिला करके। आज 31 वाले क्वेश्चन शुरू करना और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेना है। तो इसमें लिखा है altitude at which acceleration due to gravity decreases by 0.1% approximately radius of earth 6400 किलोमीटर। हमसे ये कहा गया कि एल्टीट्यूड मतलब वो हाइट आपको फाइंड करनी है कि वो हाइट क्या होगी जिस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा उस हाइट पर, जिसको G डैश से दिखाते हैं, वो जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसका बस केवल 1% बनेगा, मतलब 0.1% ऑफ G। 0.1% का मतलब क्या है? G इंटू 0.1 डिवाइड बाई 100, सो दिस इज G अपॉन 1000। ओके, ये है। अच्छा, अब कहा गया कि इतना डिक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है तो रिमेनिंग G कितना बचेगा। मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं, एक बार फिर से देखिए, चूँकि H आपको फाइंड करना है, G इतने % डिक्रीज कर जाता है तो रिमेनिंग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G डैश, इसको दिखा देते हैं कितना बचेगा। पहले टोटल G था माइनस 0.1% ऑफ G, ये है। तो ये हो जाएगा G माइनस, ये हो जाएगा G अपॉन 1000, दैट मीन्स 999 G अपॉन 1000, ये हो जाएगा G डैश की वैल्यू। ओके, अब G डैश की हाइट के लिए फार्मूला क्या है? G अपॉन 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर इक्वल्स 999 G डिवाइड बाई 1000। तो G से G मर जाएगा, सो दिस विल 1000 अपॉन 999, ये उलट दो, ये भी ऊपर ये भी उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस H अपॉन RE, इसकी वैल्यू, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जो कि मिलता है नियरली अबाउट 1.0004998। 1 इधर कर लो तो H अपॉन RE इक्वल्स 1.0004998 माइनस 1, सो H इक्वल्स 0.0004998 मल्टीप्लाइड बाई 6400 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाई करने पे ये हमको मिलता है नियरली अबाउट 3.2 किलोमीटर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 में है, ये हमसे कहा है A body of mass m is taken to the bottom of a deep mine, then एक कोई मास है, ये अर्थ है, मास इज टेकन टू द बॉटम ऑफ ए डीप अर्थ, डीप माइन। एक इस सरफेस के अर्थ सरफेस पे कोई एक मास रखा गया, इसको हम एक को सेंटर की तरफ ऐसे डीपली लेकर के जा रहे हैं। सपोज यहाँ तक लेके आए और यहाँ पे इसका सेंटर है C, अर्थ के सेंटर पे लेके, सेंटर की तरफ लेके आ रहे हैं, डेप्थ में लेकर के आ रहे हैं। तो अब इसमें कहा गया कि इट मास इंक्रीजेज, इट मास डिक्रीजेज, तो मास में कोई चेंजिंग नहीं होगी, मास चेंज नहीं होता। इट वेट इंक्रीजेस,
वेट का क्या होगा, तो वेट होता है m इंटू जी, m तो चेंज नहीं हो रहा, बचेगा g, तो g का क्या होता है, तो आंसर है जब हम सरफेस से सेंटर की तरफ चलते हैं तो d जो है वो डिक्रीज करता है, घट जाता है। जब d घटेगा तो w भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इट वेट इंक्रीजेस, इंक्रीज तो हो नहीं रहा, इट वेट डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस वाला ऑप्शन सही है। तो क्या होगा बच्चों, वेट इसका डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स द वैल्यू ऑफ जी। ये हम लोग क्वेश्चन किंगडम 01 पे हम एक बार आपको शुरू में ही बताए थे इक्वेटर और पोल की कहानी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं बच्चों। ये अर्थ का सेंटर है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो सेंटर से पास आउट कर रही है, और ये एक लाइन यहाँ पे, ये एक लाइन जो इसके सेंटर से ऐसे जा रहा है, ये इसका सेंटर है, अर्थ का सेंटर से होकर गुजरने वाली ये जो लाइन है, इस पे अगर हमें कोई ऐसे प्लेन ऐसे काटते हैं, ये जो प्लेन मिलता है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन है ये। तो इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, और पोल्स के लिए लैम्डा होता है 90 डिग्री। याद रखो कि अगर हम पोल से आते हैं इक्वेटर की ओर, पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं, तो g की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ g का जो रोटेशन के कारण होता है, इसका फार्मूला g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लैम्डा, तो ये वाला फार्मूला आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे जी एट पोल होता है, तो ये थोड़ा सा बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट रहेगा कि वेरिएशन ऑफ जी के कौन कौन से रीजन है, उसमें रोटेशन भी एक रीजन है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो ये थ्योरी क्लास की चीज़ है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ट्यूशंस काफ़ी हैं, तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर पोल से हम लोग इक्वेटर की तरफ आते हैं। अब इसका अपोजिट होगा कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। ओके, तो जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे रिमेन द सेम, ऐसा तो हो नहीं सकता। डिक्रीजेस, डिक्रीज तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम एज वी ग्रो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, इक्वेटर से पोल पे चल रहे हैं, तो डिक्रीज का कोई चांस नहीं है। इंक्रीज हो सकता है तो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज अप टू ये भी नहीं सही है, तो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ओके, सो लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा द मून्स रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स मास इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। If g represent the acceleration due to gravity on the surface of earth, that on the surface of the moon is। तो हमसे ये कहा गया है कि इफ मून का जो मास है, मास ऑफ मून, ये अर्थ के मास का 180 मतलब 1/80 टाइम्स इतना हो जाए, और जो रेडियस है मून की rm, ये जो अर्थ की रेडियस है उसका 1/4 कर दिया जाए, तो अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कितना होगा। अब सरफेस ऑफ अर्थ के लिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है gme/re²। ओके, तो gm का फार्मूला बनाते हैं, gm इक्वल्स कैपिटल G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो gm इक्वल्स g इंटू मास ऑफ मून कितना है me/80 इंटू रेडियस ऑफ मून कितना re/4, इसका स्क्वायर कर देते हैं, re²/4 का स्क्वायर 16, 16 1 16, 16 5/80। सो दिस विल gm इक्वल्स कैपिटल GME डिवाइड बाई 5 re²। तो ये GME/re², किसकी वैल्यू है, g की, तो gm इक्वल्स g/5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, g/5 ऑप्शन
नंबर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा है बच्चों, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एज दैट इन द 10 किलोमीटर डीप माइन बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 10 किलोमीटर अगर हम डीप चलते हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी। तो जी एट 10 किलोमीटर डीप या डेप्थ, इसमें कितना जी की वैल्यू होगी। तो जी डैश से इसको दिखाते हैं, जी डैश इक्वल्स जी 1 माइनस एच बाई आर ई। तो यहाँ पर डेप्थ है 10 किलोमीटर और ये इतना, और इसको हम सरल करते हैं तो 0 से 0 6 जी इंटू 639 अपान 640, इतना आ जाएगा 10 किलोमीटर डेप्थ पे जाने पर जी की वैल्यू। अब कहा गया कि कितनी हाइट पे चलते हैं, कितनी हाइट पे हमको चलना होगा कि इतनी हाइट पर कि जो वैल्यू है डेप्थ में जी की वही वैल्यू इतनी हाइट पे हो। मतलब कितनी हाइट पे चलें कि जी डैश की वैल्यू उस हाइट पर भी इसी के बराबर हो। ओके, तो हाइट के लिए जी डैश का फार्मूला, जी डैश के स्थान पे आप फार्मूला यूज़ कर लो, जी 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर इक्वल्स जी इंटू 639 अपान 640। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको उलट के ऊपर लेके चले जाओ तो 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर इक्वल्स 640 अपान 639। स्क्वायर इधर करके स्क्वायर रूट इसका फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट हमको मिलता है कितना, ये हमको मिलेगा 1.0007796, इतना 1 प्लस एच अपान आर ई। सो 1 सब्सट्रैक्ट करके एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.0007796 मल्टीप्लाइड बाई 6400 किलोमीटर। सो एच इक्वल्स मल्टीप्लाई करते हैं तो नियरली हमको मिलता है 4.99 किलोमीटर विच इज़ नियरली अबाउट 5 किलोमीटर। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो 5 किलोमीटर वाला ऑप्शन सही है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बी द हाफ दैट ऑन द सरफेस आर रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए हमसे कहा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात का है, सेंटर ऑफ अर्थ, हमसे नहीं कहा सरफेस ऑफ अर्थ से, सेंटर ऑफ अर्थ से। अगर हमसे कहा गया कि सेंटर ऑफ अर्थ से आप कितनी हाइट पे चले, ये सेंटर है, इससे कितनी हाइट पे चलेंगे, कितनी दूरी पे चलें, कितना हाइट चलें कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे जो जी डैश की वैल्यू है वो सरफेस की हाफ मिले, g/2 मिले। तो देखो इस पूरी डिस्टेंस को, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को, और देखो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस रेडियस हो गई और सरफेस से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग h से दिखाते हैं। मतलब सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, दैट मीन्स हमको फाइंड करना है आर ई प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं जी डैश इक्वल्स जी अपान 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। सो जी डैश इज इक्वल्स g/2, हाफ हो जाता है तो g/1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर इक्वल्स 2। सो 1 प्लस एच बाई आर ई इक्वल्स √2। इसको आप सॉल्व कर लो, आर ये हो जाएगा आर ई प्लस एच, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आर ई प्लस एच अपान आर ई इक्वल्स √2 1.414। सो आर ई प्लस एच इक्वल्स
इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.414 इंटू 1 पॉइंट, इसको इरेज करके फिर से ही लिख लेते हैं इतनी सी चीज़ें। सो RE प्लस EH इक्वल्स 1.414 इंटू R। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ G। ओके, तो यहाँ पे कितनी सेंटर से हाइट होगी? सेंटर से हाइट RE प्लस H 1.414 इंटू R। यहाँ पे RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे RE के स्थान पे R दिया है तो हम R के टर्म में लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे क्या कहा है? इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल कीपिंग इट्स रेडियस कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। ओके, हमसे कहा कि शुरू में अर्थ की रेडियस जब r है और इसकी डेंसिटी रो है या d है तो उस समय इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? तो कैपिटल G इंटू 4/3 पाई RE इंटू रो। ये शुरू में हमसे कहा कि रेडियस उतना ही रहने दीजिए बट इसकी डेंसिटी डबल कर दो, तो नई जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा G इंटू 4/3 पाई RE इंटू 2 रो। सो 2 आगे कर लो, 2 इंटू ये हमको मिल जाएगा G इंटू 4/3 पाई RE इंटू रो एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स G। तो इसके स्थान पे G लिख लो, 2G बट इज G इक्वल्स 9.8। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 38 पे हमसे कहा है ए स्फेरिकल प्लैनेट फार आउट इन स्पेस हैज ए मास m एंड डायमीटर do। सो डायमीटर DO है, सो रेडियस इसकी, जिसको हम RO से भी दिखा सकते हैं, डायमीटर का हाफ होगा। ओके, ए पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल्स टू। एक पार्टिकल जो एक्सीलरेशन फील कर रहा है, कितना एक्सीलरेशन लगेगा? तो G का फार्मूला Gm/r² होता है। इस प्लेनेट के लिए G इक्वल्स G मास m ही है बट इसके रेडियस कितनी है? d0/2 का होल स्क्वायर। सो G इक्वल्स Gm/d0 का स्क्वायर बाई 4, तो ये ऊपर चला जाएगा। सो 4 टाइम्स ऑफ Gm/d0 का स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन दैट प्लैनेट। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन 3, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है? आज ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे कहा है एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मास m टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एल्टीट्यूड इक्वल टू द ट्वाइस द अर्थ रेडियस आर ऑफ द अर्थ। The change in potential energy of the body will be। Okay, so let us take the question। Okay, क्या लिखा है? पहले तो हमसे कहा गया कि एक ऑब्जेक्टिव उसका मास है, मैं उसको हम अर्थ सरफेस से इतने ऊपर लेके जाते हैं, एल्टीट्यूड मतलब इतने हाइट पे लेके जाते हैं कि जो हाइट की वैल्यू है वो अर्थ की रेडियस की ट्वाइस है, मीन्स डबल। तो इतनी हाइट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा ये आपको फाइंड करना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करना है। सो फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप इतने हाइट पे G की वैल्यू फाइंड करो, तो उतने हाइट पे G की वैल्यू किसके बराबर होगी? G इक्वल्स G डिवाइड बाई 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। H की वैल्यू 2RE है,
2RE, जो अर्थ की रेडियस है उसका डबल, सो G डैश इक्वल्स G डिवाइड बाई 1 प्लस H के स्थान पे आप 2RE लिख लो। सो 2RE, R दिया है तो R, RE लिखा है तो RE। तो रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि मैं ज्यादातर अर्थ के लिए RE वर्ड यूज करता हूँ तो ऐसे RE लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा आप वो लिखिए। तो RE से RE मर गया, 1 प्लस 2 कर लेंगे तो हो जाएगा 3, G डैश इक्वल्स G अपॉन 9, इतना मिलेगा G अपॉन 9। ये इतना हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट दिस हाइट h। ओके, नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स mgh होता है, तो mg डैश h। सो m इंटू जी डैश इक्वल्स g अपॉन 9 इंटू h किसके बराबर है, तो h की वैल्यू है 2RE के। सो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9 इंटू mgRE। सो 2 अपॉन 9 mgRE, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जो इस वाले में तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन का ये सोल्यूशन होगा। अब अगर आपके टीचर्स कुछ और सोल्यूशन, इसका कुछ और बता रहे हैं आंसर, या इसमें से कोई ऑप्शन सही है, तो उसका आप मुझे आंसर कमेंट में दीजिए कि यहाँ पे कुछ क्या मैं मिस कर रहा हूँ। इस चीज को आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और बाकी देखते हैं भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो यही है, बाकी आप देखिए खुद से सॉल्व करिए, अगर कोई ऑप्शन इसमें से मिल जाता है तो हमको बताएंगे। ओके, तो ये तरीका है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, 2 प्लैनेट्स A एंड B, 2 प्लैनेट हैं A और B हैं। 2 planets A and B have the same material density, दोनों की डेंसिटी सेम है। If the radius of A is twice that of B, then the ratio of escape velocity of V and F upon VB is। हमसे क्या कहा है, हमसे ये कहा है कि 2 प्लैनेट A एंड B, 2 प्लैनेट है, इनकी डेंसिटी सेम है, DA और DB दोनों सेम है, डेंसिटी ऑफ A और डेंसिटी ऑफ B सेम। If the radius of A is twice मतलब डबल है ऑफ रेडियस ऑफ B। ओके, तो A की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होगा, GA इक्वल्स कैपिटल G इंटू 4/3 पाई इंटू RA इंटू जो डेंसिटी है वो है DA। ओके, RA किसके बराबर है, तो G इंटू 4/3 पाई, RA की वैल्यू है 2RB इंटू DA। दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन प्लैनेट A। सिमिलरली GB किसके बराबर होगा, तो वही फार्मूला G इंटू 4/3 पाई इंटू RB इंटू डेंसिटी इसकी DB, ये होता है डेंसिटी के फार्मूला। सो GB इक्वल्स कैपिटल G इंटू 4/3 पाई इंटू RB, और जो डेंसिटी DB है वो किसके बराबर है, DA के, इस वाले रिलेशन से, तो DB के स्थान पे DA लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान से अच्छे से देखो, ये G इंटू 4/, अब ये वाली रिलेशन में इक्वेशन फर्स्ट का थोड़ा सा एक बार फिर से यूज करते हैं। GA इक्वल्स जो 2 है उसको पहले कर लो, तो ये मिलेगा G इंटू 4/3 पाई RB इंटू DA। ओके, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स ऑफ GB, सो GA इक्वल्स ट्वाइस ऑफ GB। एक रिलेशन हमको ये मिल गया। ओके, अब इसके वेलोसिटी देखते हैं। VA, ए वाले प्लेनेट की इसके वेलोसिटी का फार्मूला 2GR होता है, तो 2G कहाँ पे, प्लेनेट A पे, इंटू रेडियस इसकी R की। ओके, सो ये हो गया। अब प्लेनेट B के लिए फार्मूला √2GB इंटू RB। सो इसका रेशियो निकालेंगे, VA अपॉन VB इज इक्वल्स, एक बार अंडर रूट, तो 2GA, GA किसके बराबर, 2GB के, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा
2 इंटू जी ए की वैल्यू किसके बराबर, 2GB इंटू आर ए किसके बराबर है, तो आर ए की वैल्यू है 2RB के, तो 2RB कर लीजिए एंड डिवाइड बाई व्हाट, तो यहाँ पे है डिवाइड बाई 2GB इंटू RB, तो GB से GB कैंसिल, RB से RB कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो VA अपॉन VB इक्वल्स 4 का स्क्वायर रूट 2, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे तो ऑप्शन जो है पहला वाला सही होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या चीज कहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे कहा है द एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ इज VE, द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए प्लेनेट हुज रेडियस इज 1/4 रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास हाफ दैट ऑफ अर्थ इज। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखें प्लेनेट की जो रेडियस है प्लेनेट का, वो अर्थ की रेडियस का 1/4 है, और जो मास है प्लेनेट का वो अर्थ के मास का हाफ है। सो अर्थ पे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमको पता है किसके बराबर होता है, GME/RE²। उस प्लेनेट के लिए अगर हम फाइंड करेंगे GP इक्वल्स G इंटू मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर, सो GP इक्वल्स कैपिटल G इंटू मास ऑफ प्लेनेट इक्वल्स ME/2 टू रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट इक्वल्स RE² डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, तो 2 1 2, 2 8 16, 8 ऊपर चला जाएगा, सो GP इक्वल्स 8 टाइम्स ऑफ GME/RE², so this value is G, so GP equals 8 times of G। तो जो सरफेस पे उस प्लेनेट की ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होगा दैट इज 8G। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि कितना एस्केप वेलोसिटी होगी। सो एस्केप वेलोसिटी V मान लेते हैं, क्या प्लेनेट के लिए VP इक्वल्स √2 इंटू GP इंटू RP। वैल्यू पुटअप कर लीजिए, वैल्यू पुटअप करेंगे सो ये हमको मिलेगा √2 इंटू GP की वैल्यू किसके बराबर है 8G इंटू RP। अब RP की वैल्यू है RE/4, सो RE/4 कर लीजिए, तो 4 से ये कैंसिल हो गया 2 हो जाएगा, सो ये हमको मिलेगा √2 2 4 GRE, ये किसकी वैल्यू हो गई VP। ओके, अब बच्चों चूंकि पता है कि अर्थ के लिए जो इसके वेलोसिटी होती है √2 GRE होती है, ठीक है, इसलिए जो प्लेनेट पर हमारी जो इसके वेलोसिटी होगी वो होगी √4 GRE को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 GRE, तो √2 GRE किसके बराबर VE के, तो VP किसके बराबर हो गया √2 इंटू ये √2 GRE किसके बराबर है VE के, तो VP इक्वल्स √2 टाइम्स ऑफ VE, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, आते हैं लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे क्या चीज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया बच्चों इसके वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लेनेट इज VE if its masses is increased to 8 times and its radius is increased to 2 times, then the new escape velocity would be। ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या चीज कहा गया है, अब उस चीज पे चलते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया बच्चों एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लेनेट इज VE, सपोज अर्थ ही है तो अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी कितनी होती है √2 GRE, कितना होता है। हमसे कहा गया कि इसकी जो मतलब
इसका जो मास है वो हम इंक्रीज कर देते हैं, इसका जो मास है वो इंक्रीज कर देते हैं 8 टाइम्स, और जो इसका रेडियस है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं 2 टाइम्स। तो अब कहा गया कि न्यू एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, न्यू एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लें इस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होगा। तो नया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मान लेते हैं जी डैश है, जी डैश इक्वल्स कैपिटल जी इंटू, शुरू में जब जी था तो जी की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर इतना होता है। अब नया जी कितना होगा, तो जी इंटू एम की वैल्यू कितनी कर दी 8 टाइम्स, तो 8 एम ई डिवाइड बाई रेडियस 2 टाइम कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 आर ई स्क्वायर, 4 1 4 ये हो गया 2, so 2 टाइम्स ऑफ जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, सो दिस इज 2 और ये पूरी वैल्यू जी की है, तो जी डैश इक्वल्स 2g। ओके, इसलिए न्यू एस्केप वेलोसिटी, न्यू एस्केप वेलोसिटी v न्यू मान लेते हैं इज इक्वल्स अंडर रूट 2gre होता है, तो 2 इंटू जी अब कितना हो गया है 2g, g की वैल्यू 2g के बराबर हो गई है, तो 2g इंटू रेडियस कितना कर दिया गया था 2 टाइम, मतलब 2re के बराबर, तो 2 इसका वर्गमूल निकाल लो पहले, तो ऐसे कर लो 2 2 4 हो गया इंटू कितना बचेगा 2gre, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2, ये बचेगा अंडर रूट 2gre एंड दिस इज ve, सो 2 इंटू ve, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी v न्यू। मतलब नया जो इसके वेलोसिटी मिलेगा वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा 2 इंटू ve के। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे कहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द, ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस of planet of radius r with a velocity is equals 1/3 the escape velocity for the planet, the maximum height attained by the body is। बच्चों मान लो v वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, अगर v की वैल्यू ve से बहुत छोटी है, उस सिचुएशन में हम लोग हाइट का एक फार्मूला यूज करते हैं। ये आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसको याद कर लो, आपको थ्योरी क्लासेस में मैं बता दूंगा जब लेक्चर इसका शुरू होगा। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला, इस पे हमारे क्वेश्चन बड़े इजीली लगेंगे। तो ये फार्मूला होता है वी स्क्वायर, जहाँ पे अर्थ की सरफेस की जो इसके वेलोसिटी है अपॉन वी स्क्वायर, कितने स्पीड से फेंक रहे हैं वो -1। हमसे ये कहा गया है कि जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं वो अर्थ की वेलोसिटी का 1/3 द एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट, मतलब जो प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी है वो किसके बराबर है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस प्लैनेट ऑफ रेडियस r विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट। एक बॉडी को जिसको हम फेंक रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, उस प्लैनेट की जो वेलोसिटी इसके वेलोसिटी उसकी 1/3 है, दैट मीन्स 1/3 ऑफ ve, इसके बराबर। मान लो वो प्लैनेट अर्थ है तो 1/3 ऑफ ve, या आप लिख सकते हो ve/3, यही वैल्यू यहाँ पे लिख दो। इसलिए हाइट किसके बराबर होगी r डिवाइड बाई ve स्क्वायर, और इसका v की वैल्यू ve स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, सो r इक्वल्स 9 - 1, 9 - 1 इक्वल्स 8, सो 8 r/8, सो कितनी हाइट पे ये जाएगा r/8, इतनी हाइट को फाइंड आउट करेगा। ये है ट्रिक है, बस इसी ट्रिक को, इसी वाले फार्मूले को आपको समझना है। ये जो मैं डब्बा में पैक कर रहा हूँ ये वाला, यही वाला फार्मूला आपको समझना है। ये समझ के तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ओके, आ जाते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर।
क्वेश्चन नंबर 44 में क्या चीज कहा गया है इसको देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे कहा गया है कि let us choose another color, let me take black color। ओके, हमसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 1 kg, 2 kg and 3 kg placed at the 3 vertex of equilateral triangle of side 20 centimeter। एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सब साइड्स इक्वल है, 20-20 सेंटीमीटर की हैं तीनों। इसके इस एंड पे एक मास रखा गया है 1 kg, यहाँ पे एक मास रखा गया है 2 kg, यहाँ पे एक मास रखा गया है 3 kg। तो कहा गया इस सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम ये होती है U इक्वल्स G m1 m2 बाई r। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये माइनस चिन्ह के साथ होती है। तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह पे कंसीडर नहीं करते हैं, सीधे ऐसे लेते हैं। बच्चों थोड़ा सा ऑप्शन में टाइपिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये हर जगह आगे पॉइंट पॉइंट दिया गया है। ओके, सब इतने पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले सिस्टम की एनर्जी U1 मान लो, इस वाले सिस्टम की एनर्जी U2 मान लो, इस वाले सिस्टम की एनर्जी U3 मान लो। दो पार्टिकल के टोटल 3 सिस्टम बन रहे हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी U नेट वो U1 प्लस U2 प्लस U3 के इक्वल होगी। सो U नेट इक्वल्स व्हाट इज U1? U1 इक्वल्स G इंटू M1 इंटू M2 करेंगे तो 2 1 2 अपॉन R की वैल्यू 20। ओके, U2 ये वाला है तो G इंटू 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 अपॉन 20। डिस्टेंस इतनी है। U3 की वैल्यू इसको देखेंगे तो 2 3 6 डिवाइड बाई 20। तो 2G 3G 6G टोटल मल्टीप्लाई कर लो तो 5 और 6 से हो जाएगा 11 टाइम्स ऑफ G अपॉन 20। इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.55 G। इतना हो जाएगा U नेट। मतलब नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कितनी होगी? 0.55 टाइम्स ऑफ G। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो लेते हैं बच्चों अगले इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा द एडजेसेंट फिगर शोज 2 सेल्स ऑफ मास m1 एंड m2। द सेल्स आर क्या लिखा है? concentric at which point a particle of mass m shall experience zero force। ओके, हमसे कहा गया कि 2 मास हैं, इनको ऐसे दिखाया कि ये कोसेंट्रिक है, मतलब इनके सम केंद्रीय है, दोनों के सेंटर सेम है। हमसे कहा गया कि थर्ड मास m लिया जाता है तो वो कहाँ पे फोर्स 0 एक्सपीरियंस करेगा। बच्चों मास अगर है तो उसके कारण r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन देखेंगे। सेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की इंटेंसिटी I की वैल्यू होती है Gm/r²। तो वो बढ़ती चली जाएगी और इसी को हम स्मॉल g से भी दिखाते हैं, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। तो ये होता है Gm/r²। तो बाहर में इस पॉइंट पे तो मास है, इस पॉइंट पे भी, तो इस पॉइंट के लिए ये मास काम करेगा, इधर वाला ये वाला मास काम करेगा पूरा। तो अगर हम देखें तो A पर G की वैल्यू 0 नहीं होगी तो यहाँ पे फोर्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन G है, अगर G 0 नहीं है तो फोर्स 0 नहीं होगा। B पर भी वही हाल है, तो ये दोनों पिंड मास का काम करेंगे तो m/r², और ये Gm/r² वाला तो फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। C पे m1 वाला मास तो नहीं, लेकिन m2 वाला मास काम करेगा। लेकिन D जो सेंटर पे, चूंकि सेल है तो खोखला है, तो D पे कोई मास है ये नहीं है। अगर मास नहीं है, m की वैल्यू 0 हो गई, तो m की वैल्यू 0 होने से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 0 हो गया, और G की वैल्यू 0 होने से फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी।
सिंपल सी चीज है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि सेल अगर है तो सेल के सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 0 होता है, और सेल के सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 0 होगा तो कोई भी फोर्स, कोई यहाँ पे बॉडी रखेंगे उस पर कभी भी कोई फोर्स लगेगा ही नहीं है। बराबर m इंटू जी से, अगर g की वैल्यू 0 है तो फोर्स हमेशा कितना होगा, 0। तो सेंटर वाला पॉइंट ही इस पे ऐसा पॉइंट होगा जिस पे कोई मास रखेंगे तो उस पे फोर्स नहीं लगेगा। तो ए बी सी डी में से कौन सा पॉइंट है, डी वाला, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। जो आज के इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा आज हेल्थ इशू भी है हमारी, तो कोई नहीं, फिर भी हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बशर्ते कि आप भी मेहनत करते रहिए और चैनल पे बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिले। अपने जितने भी यार दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं और आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले 15 ट्यूशन के साथ इस सीरीज के। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।